आप भगवत प्रेमी महात्माओं की दास्ता स्वीकार कर लिए तो आराध्य देव अनायास ही बिना प्रयास के आपके नेत्र गोचर हो जाएंगे। दास्ता का स्वरूप क्या है? जो आज्ञा उसके अनुसार चलना। दासन की दासी करी हरिमुहि राधा रमण दिखावे। युगल सरकार का साक्षात्कार बिना रसिक जनों की कृपा के नहीं होता। यह वासना जो मेरे मन में और कछु जिन आवे। अब एक ही इच्छा रह जाए कि मुझे रसिकों का संग मिले और संग के रंग में हम प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कर पावें। पुण्य पुंजते प्रेम भक्ति रति कुंज विहार बतावे। सर्वोपरि रस रीति प्रीति को बारिधि व्यास बढ़ावे। जिनके बहुत पुण्य इकट्ठा हो गए, पुंज समूह। हमें तो लगता है सबसे बड़ा पुण्य यही हो गया कि श्री जी ने हमारी तरफ देख लिया। और किसी शुभ कर्म में इतनी ताकत नहीं थी कि हमें धाम, हमें रसिक संग, हमें प्रेम रंग का अभंग मार्ग मिले। ये किसी पुण्य में ताकत नहीं। हाँ, अब मान सकते हैं पुण्य, क्योंकि मेरी लाडली जू ने कृपा कर दी। जैसे अब कहते हैं हमारे बड़े भाग्य, तो हमारे भाग्य बड़े नहीं थे, अब हम बड़े के हो गए इसलिए हमारे बड़े भाग्य हो गए। पुण्य पुंजते प्रेम भक्ति रति। सबसे बड़ा सुकृत यही हो गया, श्यामा श्याम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति मिल गई। कुंज विहार ये किसी ज्ञान विज्ञान की धरा में नहीं देखा जा सकता। तभी विभेमी कैवल्यता। अरे मोक्ष सुख से तो मुझे भय लगता है, आचार्य चरण कह रहे हैं। कैसे? निर्भय पद को भय युक्त। क्योंकि जहां प्रेम है वहां एक में समा जाना नहीं है, रसास्वादन करना है। सर्वोपरि रस रीति प्रीति को वारिधि व्यास बढ़ावे। ये सर्वोपरि प्रेम रस वृंदावन का है। ये प्रेम समुद्र हृदय में उफान कर जाएगा यदि रसिक संग हो, वृंदावन का आश्रय हो। अगर रसिक संग हम केवल शरीर के समीप रहना माने तो ये ठीक नहीं रहेगा। शरीर के संग हम हैं और उनकी बात नहीं मान रहे तो प्रार्थना है, रंग नहीं चढ़ेगा। शरीर के समीप रहो या दूर रहो, उनकी बात को मान लो, रंग चढ़ जाएगा। रात दिन तुम्हें अनुभव होगा कि हम रसिक महापुरुषों के संग में हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। चलते हैं भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को ब्राह्मी स्थिति, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के क्या भाव होते हैं, कैसी स्थिति होती है, उसका वर्णन किए। श्री भगवान ने कहा, जिसकी समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं। कामनाएं तब तक बनी रहेंगी जब तक शरीराभिमान रहेगा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जब भगवत कृपा से सत्संग के द्वारा ये पता चलेगा कि शरीर तो पांच भौतिक खिलौना है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अरे बड़े असावधान हैं जन, समझ नहीं पा रहे। खान पान भोग विलास में भूले हुए हैं और मृत्यु आती ऐसे अपहरण करके ले गई। आश्चर्य होता, अरे इतना कीमती जीवन और क्षण में नष्ट हो गया। कैसे? एक बार भी राम नहीं बोल पाए, कृष्ण नहीं बोल पाए, हरि नहीं बोला, राधा नहीं बोला। बस वही प्रपंच का चिंतन, वही प्रपंच में हम बड़े, हम महान बन जाएं। धन से महान, बुद्धि से, बल से, वैभव से, पद से, एक क्षण में सब नष्ट कर देती है। बड़ी कर्म की प्रबल गति है वो। बड़े तभी कहा गया, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। भगवान की विशेष कृपा से संत संग मिला। संत संग मिला तो पता चला जीवन का सार नाम है। अब क्या परवाह, इसी क्षण मृत्यु हो जाए। राधा बोला, श्री जी के समीप चले गए। पर असावधान, कामनाओं में हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है।
निर्णय ही नहीं कर पा रहे सत क्या है असत क्या है। असत को ही सत्ता मान करके उसी के संग्रह में, उसी को भोगने में पूरा जीवन चला जाता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। विहाय कामान्यः, तो स्पृहा तो रहती होगी। स्पृहा कहते हैं जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की चाह। नहीं, उस महापुरुष को जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की भी चाह नहीं रहती। ये तो स्वयं प्रभु उसकी व्यवस्था करते, उसकी चाह नहीं होती। यही प्रकृति मां की तरह दुलार करती सिद्ध पुरुषों को। ये तब तक बाधक है जब तक आप विमुख हो, बहिर्मुख हो, अज्ञान में हो। नहीं तो सब भगवत स्वरूप है। जिसे हम माया कहते हैं, यही महामाया जगदम्बा मां है। जब हम इसको गलत दृष्टि से देखते कि तब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पीस देते हैं। और जब हम भावयुक्त हो जाते हैं तो यही माया में, जो इसे हम निकृष्ट कहते हैं, ये भगवती अम्बा है। ये मां की तरह दुलार करने लगती है। देखो भगवान रघुनाथ जी मनु जी से कह रहे हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। माया की जो त्याग वृत्ति है वो कर्ता और भोक्ता भाव की है। मैं मोर तोर तय माया, इसका त्याग करना है। और जहां इसका त्याग किए तो यही माया मां की तरह दुलार करने वाली जगदम्बा है, कोई और नहीं। आद्या शक्ति है, भगवान की शक्ति है। हमारी मलिनता दूर करने के लिए वर्णन किया गया है। ये मैं मोर तोर तय यही हमको फंसाए हुए है। सर्वान पुमश्चरति निस्पृहा। जो इच्छा रहित महापुरुष भगवत तत्व में स्थित है, स्वरूप में स्थित है, ये शरीर की चिंता खत्म हो जाती है। प्रतिपल जैसे छोटे बच्चे की आवश्यकता का चिंतन मां करती है। हमें इसे किस समय स्नान कराना है, किस समय इसे बाल भोग, किस समय राजभोग, ऐसे प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति का अंश शरीर है, इसका सेवन होता है। वो परमात्म स्वरूप अचाह हो जाता है। ना कामना रहती है और ना शरीर निर्वाह की। क्योंकि जैसे गाड़ी से घर पहुंच जाने पर अब गाड़ी बिगड़ जाए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन रास्ते में परेशानी ही परेशानी। इसीलिए शरीर स्वस्थ है, जल्दी करो, अपनी ऐसी वृत्ति बना लो कि आराध्य देव को भूलो मत, प्रभु को भूलो मत। अगर प्रभु का स्मरण चल रहा है सब काम बन जाएगा। यह है दुर्लभ देत, पर क्षण में नष्ट हो जाने वाली बड़ी भयावह है। कब कहां काल किसकी मति में बैठकर क्या करा दे कुछ पता नहीं। हम कह रहे हैं भगवत प्राप्ति की ना सही बात, जीने के लिए ऐसे तुमसे कर्म न बन जाए कि तुम्हें नारकी गतियों की प्राप्ति हो। इसलिए नाम जप बहुत जरूरी है, सत्संग अमृत है, बहुत जरूरी है। लौकिक पारलौकिक सबकी उन्नति के लिए ये सत्संग बहुत जरूरी है। स्वार्थ परमार्थ दोनों की प्राप्ति के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि कामनाएं सुख देने वाली हैं या दुख। जो महापुरुष भगवान में स्थित होता है वो निर्ममो, अपने शरीर या किसी भी शरीर से उसकी ममता नहीं होती। निरहंकारा, अंतःकरण के अहंकार धर्म का लय हो जाता है, उसमें अहंकार नहीं रहता। सा शांति मधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हुआ महापुरुष होता है। चार बातें भगवान ने इस श्लोक में कही, कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार। कल चर्चा हुई थी कि इन चारों में से प्रधान है अहंकार। अहंकार यदि नष्ट हो जाए तो तीन अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो अहंकार नष्ट होने का उपाय बता रहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से। कर्मयोग से अहंकार नष्ट होने का उपाय है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ, मुझे जो भी मिला है तन बुद्धि धन उस सब की सेवा में लगाने के लिए कर्मयोग। यदि हम
ऐसी भावना कर ले कि मैं सेवक हूं सचराचर रूप स्वामी भगवंत, चराचर जगत मेरा स्वामी है, मैं सेवक हूं। मन वचन कर्म से हमारे पास जो सामग्री है, परिवार सामने